आने वाले बारिशों वाले सीज़न के अंदर डेंगू और उसके बाद भी डेंगू फैलने के बड़े चांसेस रहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पानी में ही मच्छरों का पनपना होता है, तो मैं सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि जो भी हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है उसे ना होने दें, कृपया करके उसको सफाई करें। और नहीं हो सकता, जैसे कि हमारे बहुत सारे घर की छतों के ऊपर कोई टायर्स पड़े होते हैं, कभी कभी कुछ पीपे पड़े होते हैं। अभी कूलर का सीज़न चल रहा है, थोड़े टाइम में कूलर का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो उन कूलरों को अच्छी तरीके से साफ़ करके सुखा करके रखें। और गमलों में ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि मलेरिया या डेंगू कोई मच्छर पर ना पनपे। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमारी कार्रवाई ये है कि हम सबको जानकारी देते हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और हमारे स्वास्थ्य जो पंचकूला के हेडक्वार्टर्स हैं, उन्होंने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की एक सूची जारी करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, ताकि उनकी मदद हमारे MPSWs के द्वारा ली जा सके। और ताकि पेशेंट्स जहाँ कहीं पे भी हैं, अगर मान लो फीवर का केस भी कहीं पे आता है, तो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए और उसकी टेस्टिंग हो, ताकि डेंगू और मलेरिया ना फैले। तो सर, जागरूकता को लेकर क्या कुछ आगे? जागरूकता को लेके जी हम छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। हमारे MPSWs जा रहे हैं, आशास की मदद ले रहे हैं, और जो एरियाज़ में जाते हैं, जैसे कॉलोनीज़ में जाते हैं या फिर किसी गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके सरपंच पंच को इकट्ठा करके, उनके मौजूद बंदों को इकट्ठा करके उनको समझाया जाता है कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, हमने कैसे उनसे बचाव रखना है। और बचाव में बेसिकली कि मच्छरों से मच्छरदानी का यूज़ करना है और ओडोमोस का यूज़ करना है। तो इनका वर्किंग किस प्रकार रहेगा, जो 50 जो नए मेंबर आएंगे? जी सर, जो 50 मेंबर नए आएंगे उनको 20 दिन के लिए कार्यरत रखना है जी, 1 महीने में, और उनको प्रतिदिन के हिसाब से 586 रुपये का वेतन दिया जाएगा। पूरी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय होंगे? ये जी पूरी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय होंगे। जहाँ पे ज़रूरत हमें ज़्यादा लगेगी कि अगर केस जहाँ ज़्यादा आए हैं, हम उनको वहाँ पे ज़्यादा भेजेंगे। तो सर, हमारे MPSWs और जो DBCs हैं जो रखे जाएंगे, वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी जाके जांच करेंगे कि कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, और जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे टाइमीफोस नाम की दवाई डाल दी जाएगी, जो कि एंटी लार्वल है, जो मच्छरों को पनपने नहीं देती। अब जैसे पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, कोई बस स्टैंड हैं, और कोई बिल्डिंग है जहाँ पे पानी की कलेक्शन की जगह बन सकती है, ठीक है, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं, तो हम इसमें यही हिदायत उनको भी देंगे जो वहाँ पे देख रेख करने वाले हैं कि पानी इकट्ठा ना होने दें। और अगर होता है तो हमें तुरंत प्रभाव से बताएं, ताकि हम वहाँ पे जाके दवाई डाल सकें और मच्छरों का पनपना रुक सके। तो अभी तक फिलहाल आगमन की बात की जाए तो कितने जो है डेंगू मलेरिया के केसेस आ चुके हैं? तो जनवरी से लेकर सर मई तक हमने मलेरिया के लिए 35,000 से ऊपर रक्त पट्टिकाओं यानी कि ब्लड स्लाइड्स की टेस्टिंग कर ली है। और हमारे जो MPSWs हैं वो घर घर जाके भी सैम्पलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई फीवर का केस ना छूटे। तो डेंगू से बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या कुछ इंतजाम किए गए? सर, हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रत्येक हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर आती है, वहाँ पे वार्ड्स बनाए गए हैं, स्पेशलाइज्ड वार्ड्स हैं, जहाँ पे हमारे पास सारी दवाइयाँ, NS, RL, जो भी IV सेट्स हैं, उन सब की भरपूर मात्रा है, और बेड्स के ऊपर नेट्स लगाए गए हैं जिससे मच्छर से बचाव हो सके।